हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 3 जो कि है मैग्नेटिक सर्किट्स और ट्रांसफार्मर। तो उसमें आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर की। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ढंग से समझिएगा और ढंग से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए गाइस, हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जो कंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना है ट्रांसफार्मर का, जो ट्रांसफार्मर है वो सबसे पहले 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, ज़रा ध्यान दें। तो सबसे पहले आता है आपका ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेटिक सर्किट। क्या आता है, आई रिपीट, मैग्नेटिक सर्किट, जैसे हम कोर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोर। ठीक है। दूसरा पार्ट, ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है ना, ये बाहर ये बड़ा रेक्टेंगुलर और स्क्वायर टाइप का ब्लॉक आप इसे कह सकते हैं, ये है हमारा मैग्नेटिक सर्किट, जिसे हम कोर भी बोल देते हैं। अगला पार्ट जो इसमें अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये एरो मैंने बना रखा है अंदर की तरफ, ये है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। आई रिपीट, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गोल सा, ये वायर जा रहा है, ये गोल सा जो दिख रहा है आपको, इधर भी ये गोल सा दिख रहा है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमारी 2 प्रकार की वाइंडिंग होती हैं, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। फिर हमारा इसमें थर्ड टाइप आता है, तीसरा पार्ट आता है, वो होता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि हमारा सबसे अंदर वाला पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का, जो कि हमारा मेनली इंसुलेशन का काम करता है। तो ये मैंने बस आपको जनरल ऊपर से बता दिया है कि ट्रांसफार्मर 3 पार्ट से बना होता है। मैग्नेटिक सर्किट, जिसे हम कोर कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर वो वाइंडिंग आती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, और तीसरा पार्ट जो डाइलेक्ट्रिक सर्किट है, जो इंसुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अब हम इन तीनों पार्ट को एक एक करके अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा और ढंग से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक सर्किट की। तो व्हाट इज मैग्नेटिक सर्किट, तो ध्यान दें, मैग्नेटिक सर्किट, द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट इज टू प्रोवाइड द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ फ्लक्स। सबसे पहले जो बेसिक काम है मैग्नेटिक सर्किट का, जो उसे करना होता है, वो क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट क्या करता है, प्रोवाइड द पाथ, एक रास्ता प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फ्लो ऑफ फ्लक्स को के लिए। इट मीन्स मैग्नेटिक सर्किट जो है किसी ट्रांसफार्मर के अंदर जो फ्लक्स फ्लो होने वाला है उसके लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है, ये उसका बेसिक काम है। मतलब फ्लो ऑफ फ्लक्स में हेल्प करता है हमें मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, ओके। ट्रांसफार्मर के अंदर द मैग्नेटिक सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ए कोर। जो मैग्नेटिक सर्किट है हमारा, क्या कहते हैं, जो मैग्नेटिक सर्किट है ट्रांसफार्मर के अंदर, उसके अंदर एक कोर होती है। ये मैंने बोला ना, मैग्नेटिक सर्किट कोर। ठीक है, तो बात एक ही है कि क्या है कि मैग्नेटिक सर्किट के अंदर एक कोर होती है, कोर। ठीक है, कोर आपकी कैसे भी, वो आयरन की, कैसे भी आप समझ सकते हैं। द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। जो कोर होती है, ठीक है, वो आपकी या तो स्क्वायर होगी या रेक्टेंगुलर होगी। ठीक है, या तो रेक्टेंगुलर होगी या स्क्वायर होगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हो ना, पतली सी ये चारों तरफ बनी हुई है, तो ये क्या है, कोर है। इसे हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ये आपकी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया आयरन की, लेकिन ये एक्चुअली ट्रांसफार्मर में किसकी होती है, ये हम आगे देखेंगे। द कोर इज मेड बाय द CRGO। ये जो कोर है, मैंने बताया ना, आगे देखेंगे तो वो यही पॉइंट है। जो कोर है वो मेड होती है, बनी होती है CRGO की। किसकी, CRGO की। आई रिपीट, किसकी, CRGO की। CRGO मीन्स कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ये एक टाइप की स्टील होती है जिससे हमारी जो ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक सर्किट की कोर होती है वो बनी होती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ये याद रखिएगा, CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ये बड़े ही काम की चीज़ है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी बार कि वो किसकी बनी होती है, तो ये आपको बताना होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। ओके, तो अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का यहाँ पे काम क्या है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पे क्या काम है ये देखना है हमें। द बेसिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज टू प्रोवाइड द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रिक सर्किट तो इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर एक पाथ प्रोवाइड करता है फ्लो ऑफ करंट के लिए। जैसे मैग्नेटिक सर्किट फ्लो ऑफ फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करता था, ऐसे ही हमारा
इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो ऑफ करंट के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है। ओके, देन द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट टू वाइंडिंग कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसे कि आप फिगर में देख रहे थे, ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे थे, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमें दो प्रकार की वाइंडिंग बताई गई हैं, एक है प्राइमरी वाइंडिंग और एक है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमारी दो प्रकार की वाइंडिंग होती हैं, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये बात याद रखें। द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज मेड बाय द कॉपर। जो वाइंडिंग बनी होती है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। आई रिपीट, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो हमारे ट्रांसफॉर्मर में बनी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? कॉपर की बनी होती हैं। ये बात आप याद रखें। बोथ द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स। आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर जो दोनों बाइंडिंग है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग, देख रहे हैं आप, प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी वाइंडिंग में, ये कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये बात यहाँ बोली गई है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट होंगे, प्राइमरी में कुछ अलग होंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ अलग होंगे। तो ये बात आप याद रखें, दोनों में सेम नहीं होते हैं। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात याद रखें कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, मतलब वो एक दूसरे से किसी वायर वगैरह के थ्रू जुड़े नहीं होते, ठीक है, एक दूसरे से वो सेपरेट होते हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं होता एक दूसरे से। तो ये बात थी इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की, जो कि है हमारा डाई इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ध्यान दें, व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक सर्किट, तो देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। द बेसिक फंक्शन ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक सर्किट इज टू इंसुलेट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो क्या है जो बेसिक फंक्शन है किसका? डाई इलेक्ट्रिक सर्किट का, मतलब इसका काम क्या है? वो क्या है? इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है। ये क्या प्रोवाइड कराता है? इंसुलेट प्रोवाइड कराता है, इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ट्रांसफॉर्मर के उनको, ठीक है, टू ईच अदर, एक दूसरे से, ताकि वो एक दूसरे में कॉन्टेक्ट में ना आए और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ओके सॉरी, द डाई इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट पेपर बोर्ड विच इज़ यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ट्रांसफॉर्मर का, उसके अंदर हमारे पेपर का यूज़ होता है, वो बना होता है पेपर से, बोर्ड से, विच इज़ यूज्ड, जो यूज्ड करे जाते हैं एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, जो कि हमें ट्रांसफॉर्मर के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पर पाया जाता है। तो ये बात करी मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर की। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर में हमने तीन चीज़ों को पढ़ा, मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, डाई इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।